हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था हमारा कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी। इस क्लास में हम पढ़ेंगे हमारे कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू ऑक्टल। सो वी विल टेक एन एग्जांपल जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे हमारे डेसिमल नंबर को ऑक्टल में चेंज करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल let us assume we take an example 1, like converting 89, that is in decimal form, to its equivalent octal number। जैसे कि हमने अपनी फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि ऑक्टल नंबर का जो बेस होता है वो 8 होता है। इससे ये रिप्रेजेंट होता है कि हमें इसको ऑक्टल नंबर में चेंज करना है। सो वी हैव टू फाइंड दिस ऑक्टल नंबर। सो जैसा कि हमने पिछली क्लास में हमारे डेसिमल टू बाइनरी को कन्वर्ट किया था, वी सिंपली डिवाइड द नंबर विद 2 अंटिल वी गेट द ज़ीरो। सो हमारे ऑक्टल नंबर सिस्टम में हम अपने नंबर को डिवाइड करेंगे विद 8। सो विल डिवाइड 89 विद 8। 8 11 88 and the remainder is 1। Again we'll divide our next dividend that we found, that is 11 with 8। हम 11 को फिर से डिवाइड करेंगे 8 से। 8 1 8 and we get remainder 3। Now we divide again 1 with the 8। 8 0 0 and we get remainder 1। सो जैसा कि हमने हमारे पिछले डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट किया था, उसमें हमने देखा था दैट वी गो फ्रॉम बॉटम टू टॉप। इसमें भी हम बॉटम टू टॉप जाएंगे। सो आवर आंसर विल बी 89। ये हमारा डेसिमल नंबर था, ये कन्वर्ट होके आया हमारा 131। दैट इज़ आवर ऑक्टल नंबर। आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे 3 भी मिल रहा है। एज इन बाइनरी आपको सिर्फ बाइनरी इज़ ओनली 2 डिजिट्स नंबर, दैट इज़ 0 एंड 1। सो उसके आंसर्स में आपको हमेशा 0 या 1 ही मिलता है। दिस इज़ ऑक्टल नंबर। यू कैन गेट फ्रॉम 0 to 7 एनी नंबर in between these। Okay, let us take another example। Let us take a larger number, that is 359। Now this is our decimal number। हमें इसे कन्वर्ट करना है हमारे ऑक्टल नंबर में। So again we will divide 359 with 8, that is 8 44 352। तो हमारा रिमाइंडर बचा 7। Again we'll divide 8। Again we'll divide 44 with 8। We get 8 5 40। We get remainder 4। Again we'll divide with 8। 8 0 0 and we get remainder 5। So your answer will be 359, जो आपका डेसिमल फॉर्म में था उसका इक्वलेंट ऑक्टल नंबर होगा फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ऑलवेज रिमेंबर फ्रॉम बॉटम टू टॉप, दैट इज़ 5 4 7। दैट इज़ योर ऑक्टल नंबर। सो दीज वर योर सिंपल नंबर्स जिसमें कोई डेसिमल वैल्यू नहीं थी। तो हम एक एग्ज़ाम्पल लेंगे हमारे नंबर्स की जिसमें फ्रैक्शंस वैल्यू भी गिवन होंगी। सो लेट अस टेक अनदर एग्ज़ाम्पल। विल टेक 0.1875। ये हमारा डेसिमल है, हमें इसको कन्वर्ट करना है हमारे ऑक्टल नंबर में। सो जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था, जो भी वैल्यूज़ हमारे फ्रैक्शन में होती हैं पॉइंट के राइट साइड, उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। सो यहाँ भी हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे फ्रैक्शन वैल्यू को, बट यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, क्योंकि हमें इसे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। जब हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना था तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करते थे, तो ऑक्टल में हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे।
So when you will multiply 0.1875 with 8, we will get 1.5. So जैसा हमने पिछले स्टेप में किया था, जब हम डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते थे, हम जो भी वैल्यू हमारे पॉइंट के राइट साइड होती है, जैसे इसमें 1 है, उसको हम हमारी राइट कॉलम में लिख लेते हैं. वी विल राइट 1 इन दिस कॉलम, एंड जो वैल्यू हमारे पॉइंट के राइट साइड होगी उसे हम अगेन मल्टीप्लाई करेंगे विद 8. इस स्टेप में बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, तो ये स्टेप ध्यान से देखना कि पॉइंट का जो लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू है वो हमें अलग से लिख लेनी है एज अ रिमाइंडर, एंड पॉइंट के जो राइट साइड वाली वैल्यू है हमें उसको अगेन मल्टीप्लाई करना है. देन अगेन वी विल मल्टीप्लाई 0.5 विद 8, विल गेट 4.0. देन यहाँ पे हम अपना 4 जो है हमारा राइट साइड लिख लेंगे, एंड नाउ विल गेट 0.0. सो ये हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही आएगा आगे. सो वी हैव टू स्टॉप हियर. एंड आपको याद होगा जब हम फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इन वैल्यूज़ को फ्रॉम टॉप टू बॉटम लेते हैं. जब हमें एक सिंपल नंबर दिया गया हो तो हम हमारा बॉटम टू टॉप जाते हैं विद दीज वैल्यूज़. एंड जब हमें फ्रैक्शन वैल्यूज़ दी हो, हमारे पॉइंट के आगे भी नंबर हो, तो हम टॉप टू बॉटम जाते हैं वहाँ से. ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था. सो हमें इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0.1875, जो कि हमारा डेसिमल फॉर्म में है. हमें इसकी ऑक्टल वैल्यू मिल जाएगी 0.14. ये हमारा ऑक्टल नंबर. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल सी हाउ टू कन्वर्ट कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू हेक्साडेसिमल. हमने हमारी 2 कन्वर्जन्स कंप्लीट कर ली हैं, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल. नाउ वी विल सी हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल टू हेक्साडेसिमल. सो let us take an example. We'll take an example. We'll say of number 423 which is in decimal form. हमें इसको कन्वर्ट करना है हमारे हेक्साडेसिमल में. एंड हमने अपनी फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि हेक्साडेसिमल की बेस वैल्यू होती है 16, क्योंकि इसमें 16 डिजिट्स होते हैं, 0 to 9 एंड देन A to F. 0 से 9 आपके 10 डिजिट्स हो गए, एंड जो रिमेनिंग 6 डिजिट्स हैं वो आपके हो गए A, B, C, D, E एंड F. सो जब आपको डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, अगेन आप अपने नंबर लेंगे, एंड नाउ वी विल डिवाइड इट विद 16. डेसिमल में हम 2 से डिवाइड करते थे, ऑक्टल में हम 8 से डिवाइड करते थे, अब हेक्साडेसिमल में हम 16 से डिवाइड करेंगे. So when we'll divide 423 with 16, 26 are 416, and we get remainder 7. Again we'll divide 26 with 16, 1s are 16, we get remainder 10. Again we'll divide 1, we get 16 zeros are 0, and we'll get 1. So in hexadecimal you can get up to 16 digits. जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें 10 भी इंक्लूड हुआ है हमारे रिमाइंडर में. तो एज वी डिस्कस्ड कि हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट्स होते हैं, जिसमें 0 to 9 होता है एंड A to F. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये आपके 10 डिजिट्स हो गए. एंड यू आर रिमेनिंग विथ 6 डिजिट्स, जिसे हम लेंगे A, B, C, D, E, F. ये आपके 6 डिजिट्स हो गए.
एंड टोटल इज़ योर 16 डिजिट्स, जो कि आपका हेक्साडेसिमल की वैल्यूज़ हैं ऑल। तो 0 to 9 तक तो हमारे पास डिजिट्स हैं। तो ए को हम लेते हैं 10, बी को 11, सी को 12, डी को 13, ई को 14 एंड एफ को 15। सो वाइल कन्वर्टिंग 423 जो हमारा डेसिमल फॉर्म में था, हमें वैल्यू मिली 7, 10 एंड 1। एंड रिमेंबर वी हैव टू गो फ्रॉम बॉटम टू टॉप। सो जो हमारी 10 वैल्यू है 10, हम इसको 10 नहीं, हम इसको यहाँ पे 10 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये 2 डिजिट्स हैं। तो हम प्रेफर करते हैं कि विल गेट सिंगल डिजिट्स ऑफ एवरी नंबर। सो हम इस 10 को हेक्साडेसिमल में क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम ए। सो वी विल राइट इट ए। तो हमारा आंसर क्या आएगा, दैट इज़ 1, ए एंड 7। दिस इज़ अवर हेक्साडेसिमल वैल्यू। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस टेक एन अनदर एग्जांपल। वी विल टेक 540। ये आपका डेसिमल फॉर्म है, हम इसको कन्वर्ट करेंगे हमारे हेक्साडेसिमल में। सो अगेन वी विल टेक आवर नंबर, हम इसको डिवाइड करेंगे विद 16 क्योंकि हमें इसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। सो 16, 33 ज़ा 528 एंड हमें रिमाइंडर मिला 12। अगेन हम जो हमारा डिविडेंड है उसको अगेन 16 से डिवाइड करेंगे एंड 16 2 ज़ा 32 विल गेट रिमाइंडर 1। अगेन वी विल डिवाइड our dividend 2 with 16, 16 zeros are and we'll get 2. So now we get these numbers. तो जो आपको लेना है from bottom to top. And here हेक्साडेसिमल में जैसे कि आपको 16 डिजिट्स होते हैं, मतलब कि 0 to 9 एंड A to F, जिसमें आपके 12 की वैल्यू क्या होती है, 12 की वैल्यू होती है C। तो हम 12 को C भी लिख सकते हैं। सो वी विल गेट आवर आंसर दैट इज़ 2, 1, C। दिस इज़ योर हेक्साडेसिमल वैल्यू ऑफ जो आपका 540 डेसिमल वैल्यू थी, ये उसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू है। सो आई थिंक डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन आपको समझ आ गया होगा। सो this is all for today. In next class, we will see other conversions. Thank you.